हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी अड्डा में। और सो जैसा कि देखो यूपीपीसीएस और यूपीएसआई का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाला है और पॉलिटी इन दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और चलिए 20 क्वेश्चंस होंगे और बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास में। पहला क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं इसके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या फिर स्थापित करने की विधान परिषद की बात कर रहा है, जबकि संसद तो देखो संसद अपना किस में है, ठीक, संसद तो अलग चीज़ है। और विधान परिषद का किस में होना चाहिए। विधान परिषद देखिए 169 में है। किस में? 169 में। देखिए 169 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत राज्य विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करने पर संसद विधि द्वारा उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर सकते हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, देखिए अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किस में है, यानी कि एससी और एसटी आयोग के लिए कौन सा, मतलब आयोग के लिए कौन सा आर्टिकल है वो गठन करता है। तो कौन सा? वन एंड ओनली आर्टिकल 338 और 338A। ठीक, तो ये कब से ऐड हुआ था? ये 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 से गठन का प्रावधान किया गया है इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लोकसभा में एंग्लो इंडिया, देखो लोकसभा में एंग्लो इंडिया समुदाय जो थे पहले, अब तो उसको हटा दिया गया, ठीक है। तो उसके अंतर्गत किया गया था किस प्रावधान, संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था। क्वेश्चन तो यही पूछ सकेगा, लेकिन अब थोड़ा अलग तरीके से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 331। लेकिन कौन सा, आगे देखते हैं सोल्यूशन में। देखो जब ये मतलब क्वेश्चन पूछा गया होगा, इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो इसमें क्या था, 331 के अंदर एंग्लो इंडियंस, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व अब क्या है, पर्याप्त नहीं है। तो क्या करता था वो, समुदाय के दो जो एंग्लो इंडियन समुदाय थे लोकसभा में निर्दिष्ट कर सकता, नाम निर्देशित करता था। लेकिन अब क्या हुआ, 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2019 आर्टिकल 334 में संशोधन हुआ और लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का जो प्रतिनिधित्व होता था उसके नाम निर्दिष्ट करने की जो व्यवस्था चल रही थी उसको निरस्त कर दिया गया। अब ये 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे सुमेलित करने वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। एक आंसर हो सकता है, एक से भी चेक कर सकते हैं। देखिए आर्टिकल 39A किस लिए, तो देखिए ज़रूर पढ़ा होगा, सामान्य निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से। अनुच्छेद 44 नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, यूनिवर्सल जो कोड है उसके लिए। आर्टिकल 48 न्यायिक कार्यपालिका से नहीं है, पथ्यकरण करता है। ठीक है, ये तो उल्लेखित 50 में है ना। आर्टिकल कौन सा है? ये अपना 50 है। देखिए 39 वही सब लिखा हुआ है, जबकि 48 किससे है कि पशुपालन के संगठन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश को, मतलब किसकी सिफारिश से लोकतांत्रिक जो पंचायती राज की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापित किया था, तो कौन थे वो? बलवंत राय मेहता थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये बलवंत राय मेहता समिति आई कब थी? समिति 1957, रट लेना, देख लेना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, बलवंत राय मेहता 1957 में। पंचायत की समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो ये खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत होते हैं? नहीं,
जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होते? बिल्कुल नहीं। ग्राम पंचायत जो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। आप सभी के गांव में पंचायत का इलेक्शन होता था, उसी से ही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ठीक है, कौन सा है संवैधानिक निकाय? देखो, संघ लोक सेवा आयोग बिल्कुल है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी जो है वो एक संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल कौन सा है इसके लिए? तो आर्टिकल है अपना 315 है। ठीक, संघ लोक सेवा राज्य लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस जो होता है। ठीक, यूपीपीसीएस किस में है? आर्टिकल 280। ठीक, 280 में है। वित्त आयोग फाइनेंशियल वाला जो होता है ये भी है अपना। और योजना आयोग नहीं, क्योंकि ये तो योजना आयोग नहीं बल्कि ये 1950 में इसको ऐड किया गया था ना, कार्यपालिका के आदेश के द्वारा इसे किया गया था और इसकी स्थापना होती है। जबकि अब ये किससे जाना जाता है? 1 जनवरी 2015 से इसको क्या नाम दे दिया गया है? नीति आयोग दे दिया गया नाम। क्या नाम दे दिया गया है? नीति आयोग। नीति आयोग हो गया है। ठीक, इसको सही कर लेंगे, नीति आयोग हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। इसमें इसका केवल मूल अधिकार है? बिल्कुल नहीं, मूल अधिकार तो नहीं है। मतलब है तो ये तो सही है। मूल अधिकार मतलब कौन सा सही है? मूल अधिकार तो नहीं है। वैसे इसका केवल अपीलीय अधिकार है? बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं हो सकता। इसका केवल परामर्शी संबंधित क्षेत्र अधिकार है? नहीं, इसका जो मूल और अपीलीय और परामर्शी ये तीनों क्षेत्र अधिकार इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राज्यों में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य में अधिकतम गठबंधन सरकार रिकॉर्ड बना? तो वो कौन था? बिहार था। ठीक है, इसमें क्या हुआ? 2 बार बिहार और उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा इसमें एक बार गठबंधन सरकारों का गठन हुआ था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, पहले लोकसभा में आता है फिर राज्यसभा में जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में संबंधी मामलों जो सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीश द्वारा की जाती है, 5 जजेस के द्वारा की जाती है। बिल्कुल ये भी सही बात है। प्रेस की स्वतंत्रता मूल अधिकार, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो प्रेस की स्वतंत्रता है बिल्कुल मूल अधिकार है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? नहीं, जाकिर हुसैन नहीं थे बल्कि राधा कृष्ण थे ना प्रथम उपराष्ट्रपति। आगे देखिए सॉल्यूशन लिखा हुआ है। जाकिर हुसैन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, 13 मई से 1965 से 12 मई 1967 तक रहे थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नहीं है बल्कि ये थोड़ा सा एक स्टार बना लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 73वां संविधान संशोधन यानी कि 73वां 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? पार्ट 9 से है। ठीक है, किससे है? पंचायत, इससे किससे? पंचायत, जो पंचायतों का गठन हुआ था उससे। पार्ट 9 है ना पंचायतों से संबंधित। तो इसका 1992 24 अप्रैल का ये अधिनियम है। ठीक, और ये इन्फोर्समेंट यानी कि लागू कब से हो गया था? 1993 से स्थापित हो गया था। नेक्स्ट देखिए क्या है, सूचना का अधिकार RTI, सूचना का अधिकार RTI। ठीक, ये
कब आया था? राष्ट्रपति की इसको स्वीकृति कब मिली? 15 जनवरी 2005 को। लोकसभा में कब आया था? तो लोकसभा में देखिए 11 मई को आया और राज्यसभा में पास हुआ 12 मई को, और फाइनली राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली वो 15 जून 2005 से। ठीक, तो कैसी लगी आप सभी को क्लास? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ठीक है, कमेंट कर दिया। आगे ऐसी क्लासेस मिलती रहेंगी, वीडियो मिलती रहेंगी। और चलिए सब्सक्राइब कर देना, और जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना और शेयर कर देना।